जब जनवरी में पहला आम आया तो हमने 25,000 रुपए पेटी यानी 3 डजन 4 डजन दे दिया। अभी उसका रेट 2,000 2,500 हो गया है। रत्नागिरी में 66,000 हेक्टेयर में आम का पेड़ लगाया है और देवगढ़ में 20-22 हजार हेक्टेयर में आम का पेड़ लगाया है। आम का सीजन इस साल फरवरी से चालू हो गया और अभी 15 मई तक खत्म होने वाला है। ये पहला ही साल है जो 15 मई तक आम खत्म होने वाला है यहाँ का। ये हापुस के हम बाग में आए हैं। इसका ये बाग का नाम है लक्ष्मी बाग। ये करीब से करीब 150 एकड़ का बाग है और इधर हमने हापुस के कम से कम 3,500 पौधे लगाए हैं। तो ये हापुस ये किंग ऑफ मैंगो बोलते हैं और ये इसके वैरायटी ये बाय प्रोडक्ट इतने होते हैं कि खाने में सबको अच्छा लगता है। और जनवरी से मई एंड तक ये हापुस ही वैरायटी झाड़ फल देते हैं। तो जब शुरू में सीजन जब शुरू होता है, जैसे कि जनवरी में आया, तब किस रेट में आपने जो है बेचा है आम को? जब जनवरी में पहला आम आया तो हमने 25,000 रुपए पेटी यानी 3 डजन 4 डजन दे दिया। अभी उसका रेट 2,000 2,500 हो गया है। लेकिन पहला आम बहुत महंगा जाता है और बड़े बड़े लोग लेते हैं। तो हापुस का ये तरीका ऐसा है कि वो जनवरी से जून तक हर एक झाड़ पे आम आते हैं और फ्लावरिंग वैसा होता है, थोड़ा थोड़ा फ्लावरिंग होता है। इसलिए हर एक झाड़ पे हमें निकालने के लिए 10-15 बार जाना पड़ता है। तो अगर हम 5 साल की बात करें, मोदी जी ने बोला है कि 5 साल में किसानों की आमदनी जो है डबल हो जाएगी। तो हम 5 साल से अब तक का देखें तो क्या आपकी आमदनी जो है आम से, जो आम में आप लोग लगाते हैं, पूरी साल भर मेहनत करते हैं, आमदनी किस तरह से हुई? नहीं, अभी क्या है, ये कोकण एरिया है जो रत्नागिरी, विशेषतः रत्नागिरी और देवगढ़ तालुका, इधर आम का रत्नागिरी में 66,000 हेक्टेयर में आम का पेड़ लगाया है और देवगढ़ में 20-22 हजार हेक्टेयर में आम का पेड़ लगाया है। तो ये रत्नागिरी और कोकण एरिया जो है तो आम के लिए बहुत मशहूर है और उनका इनकम बहुत बढ़ा है। इस बार आम का सीजन जल्दी है, 20 या 25 दिन पहले आ रहा है। तो आम का सीजन इस साल फरवरी से चालू हो गया और अभी 15 मई तक खत्म होने वाला है। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है उसमें उतार चढ़ाव रहता है। कभी धूप ज्यादा होती है, कभी बारिश गिरती है, कभी ठंड रहती है। इसकी वजह से ये आम का सीजन इधर उधर थोड़ा सा हो गया है। इतना पहले सीजन कभी भी आज तक नहीं हो गया है। ये पहला ही साल है जो 15 मई तक आम खत्म होने वाला है यहाँ का। तो ये जो वातावरण में हर दिन बदल हो रहे हैं, इसका फटका आम को मिल रहा है। तो ये आम का जो बागायती है, इसमें क्या होता है कि हम खाद डालते हैं, उसको फर्टिलाइजर डालते हैं, दवाई मारते हैं। ये जो खर्चा है वो बहुत ही बढ़ गए हैं। और ये जो हम जो फर्टिलाइजर और जो दवाई मारते हैं, इसके ऊपर जीएसटी भी है। तो वो जीएसटी माफ करना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगर वो माफ किया तो सब जो फार्मर्स है उनको सस्ता मिल जाएगा।
अल्फांसो मैंगोज एक्सपोर्ट जब यूएस में बैन था 2008-9 में चालू हो गया और जापान में भी बैन था, तब 2008-9 में चालू हो गया था। तो हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया था। तो हम पहले एक्सपोर्ट करने वाले थे उसी टाइम। यूएस में भी पहले हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, फर्स्ट इन इंडिया, और जापान में भी फर्स्ट इन इंडिया जापान एक्सपोर्ट करने वाले, आम एक्सपोर्ट करने वाले हम थे। फिर उसको पोस्ट वॉश ट्रीटमेंट करना। यूएस में और जापान में सबसे पहला आपने अल्फांसो का आपने किया, हमने किया जब से बैन उठ गया तब से। तब बाद में हमने क्या हुआ, वो उसके लिए पर्सनल अटेंशन देना पड़ता है, वो नहीं दे सकते, इसलिए हमने उसको शिफ्ट किया और हम कैनिंग में आ गए। कैनिंग में हमारा पुराना बिजनेस है, तो अभी कैनिंग से हम अल्फांसो मैंगो कैनिंग जो कर रहे हैं हम, उसको हम यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान सब जगह एक्सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। कैनिंग मीन्स कैन फ्रूट, जो पल्प है, पल्प को प्रोसेस करके वो कैन में पैक करने का। वो कैन में पैक करने के बाद वो 2 साल तक हम उसको खोलने के बाद खा सकते हैं। जैसे हमने नया प्रोडक्ट डेवलप किया, अल्फांसो मैंगो टिडबिट्स विद अल्फांसो मैंगो पल्प, जिससे आपको नेचुरल अल्फांसो मैंगो पल्प खा रहे ऐसा फील आता है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि मैंगो पल्प रहता है, वो पेस्ट जैसा रहता है, तो उसको हमने पीसेस टिडबिट्स के साथ वो हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया। तो उसके क्या होता है कि हमें नेचुरली फ्रेशली स्क्वीज्ड मैंगो ऐसे पल्प खा रहे ऐसा फील आता है, तो बहुत अच्छा लगता है।